डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप थ्योरी को समझने के बाद, समूह सिद्धांत की थ्योरी को समझने के बाद, ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट the set G equals to Z such that Z equals to cos theta plus iota sin theta. For every theta belongs to Q is an abelian group with respect to ordinary multiplication operation. यहां हमें इस क्वेश्चन में, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस सेट G को मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में गुणन संक्रिया के सापेक्ष अबेलियन ग्रुप, ऑबेली समूह सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रूफ में ये नोट करेंगे, गिवन सेट, दिया हुआ समुच्चय कौन सा है। तो दिया हुआ समुच्चय क्या है यहां पर, G इक्वल्स टू Z सच दैट Z इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आयलर प्रमेय से हम जानते हैं कि इसको हम e रेस टू आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। और यहां पर थीटा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू Q, ये Q क्या है यहां पर, द सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इस सेट के बाद, इस समुच्चय के बाद हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि वो ऑपरेशन, वो द्विचर संक्रिया, वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सी है जिसके रेस्पेक्ट में हमें इस G सेट को अबेलियन ग्रुप, ऑबेली समूह प्रूफ करना है। तो वो ऑपरेशन है यहां पर मल्टीप्लिकेशन, यहां पर गुणन संक्रिया है, इसको हम यहां सेट के पास में इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, इस G सेट को इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। थ्योरी से हम जानते हैं कि कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप या फिर ऑबेली समूह होगा जब ये ऑपरेशन, ये संक्रिया उन 5 एक्सियम्स को, उन 5 नियमों को संतुष्ट करे। वो 5 नियम, वो 5 एक्सियम्स क्या होती हैं वो देखिए। पहली एक्सियम्स क्लोजर लॉ, समवर्त नियम। दूसरी एक्सियम्स एसोसिएटिव लॉ या फिर साहचर्य नियम। तीसरी जो एक्सियम्स होती हैं, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। और चौथी जो इसमें एक्सियम्स होती हैं, फोर्थ एक्सियम्स, वो होती है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एंड फिफ्थ जो होती है उसमें, वो होती है कॉम्यूटेटिव लॉ या फिर क्रम विनिमयता। तो ये अगर पांचों नियमों से ये ऑपरेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो G है, ये जो सेट है, वो इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, ऑबेली समूह है। तो सबसे पहले हम यहां G1 यानी क्लोजर लॉ, समवर्त नियम की जांच करते हैं। इसके लिए हम इस सेट G में से 2 एलिमेंट फॉर एवरी Z1 और Z2 चूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस सेट के जो भी एलिमेंट होंगे वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म रख रहे हैं, यानी इक्वल्स टू e रेज टू आयोटा थीटा की फॉर्म। तो यहां Z1 जो होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1।
जिसको हम आयलर थ्योरम से e रेज टू आयोटा थीटा 1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह Z2 क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, e रेज टू आयोटा थीटा 2। और इन दोनों में ही ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है ये किससे बिलोंग करेगा, रेशनल नंबर से, Q से, परिमेय संख्या से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने दो एलिमेंट चूज किए हैं इन दोनों के बीच उस ऑपरेशन को यूज करो जिसके रेस्पेक्ट में हमें ये क्लोजर लॉ प्रूफ करना है। तो हमने यहां पर ये डॉट रख दिया, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। फिर क्या करेंगे, हम इस Z1 और Z2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस और दिस। फिर इसको करते हैं सिंप्लीफाई। जैसा कि हम जानते हैं कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 और थीटा 2 दोनों रेशनल है तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये भी अगेन क्या होगा, रेशनल नंबर। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो ये जो फॉर्म है e रेज टू आयोटा ऑफ थीटा की फॉर्म बन गई। तो e रेज टू आयोटा थीटा यानी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जो कि इसी सेट का एक एलिमेंट है। इट मींस ये जो एलिमेंट हमें मिला है इन दोनों के बीच इस ऑपरेशन को यूज करने के बाद ये एलिमेंट अगेन इसी सेट G में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि G जो है, G इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। G गुणन संक्रिया के सापेक्ष समवर्त है। G1 सेटिस्फाई हो गया है। नेक्स्ट हम इसमें सेकंड एक्सियम्स को चेक करते हैं, दूसरे नियम को चेक करते हैं। क्या होता है ये नियम, एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्यता। और इसको चेक करने के लिए हम इस सेट G में से कोई भी तीन एलिमेंट लेते हैं। फॉर एवरी Z1, Z2, Z3 बिलोंग्स टू G। तो यहां Z1 जो है वो क्या होगा, cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इक्वल टू e रेज टू आयोटा थीटा 1। इसी तरह से Z2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 इक्वल टू e रेज टू आयोटा थीटा 2। और Z3 cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 इक्वल्स टू e रेज टू आयोटा थीटा 3। इन तीनों एलिमेंट में ये जो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 है बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। अब इसमें साहचर्यता में हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि ये जो तीन एलिमेंट है इन तीन एलिमेंट को इनके बीच में ये ऑपरेशन यूज करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से। इसमें इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद इसको ऑपरेट करना है, और इसमें इन दोनों को ऑपरेट यहां करेंगे और उसके बाद इसको लगाना। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे, डॉट के रेस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव है, साहचर्य है। तो इसके लिए यहां पर देखिए, नाउ Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 डॉट क्या है यहां पर, गिवन ऑपरेशन इक्वल टू क्या होगा वो देखिए, Z1 की जगह Z2 की जगह Z3 की जगह हम वैल्यू रख देते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप से इनको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। मींस पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो e रेज टू आयोटा थीटा 1 e रेज टू आयोटा थीटा 2 मिलके क्या हो जाएगा, e रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 एंड डॉट e रेज टू आयोटा थीटा 3। अगेन ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसके बाद हम Z1 डॉट Z2 डॉट Z3 को सॉल्व करते हैं। मींस e रेज टू आयोटा थीटा 1 ब्रैकेट e रेज टू आयोटा थीटा 2 डॉट e रेज टू आयोटा थीटा 3। इन दोनों को ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है अपने पास में, e रेज टू आयोटा थीटा 2 प्लस थीटा 3, और इन दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास में ये रिजल्ट आता है। इट मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो क्या रिजल्ट मिला, हियर Z1 डॉट Z2 ब्रैकेट डॉट Z3 इक्वल टू Z1 डॉट ब्रैकेट Z2 डॉट Z3, दोनों इक्वल हो गए। इट मींस इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। G गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य है। नेक्स्ट हम थर्ड एक्सियम्स को चेक करते हैं, तीसरे नियम को चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट G, G में तत्समक अवयव का अस्तित्व, यानी G में तत्समक अवयव है या फिर नहीं है, किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में।
आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि g के किसी भी एलिमेंट को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए कि वापस आपके पास क्या आ जाए z, तो इस एलिमेंट को उस सेट g का तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। तो हम यहां इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग g में से एक एलिमेंट चूज करते हैं। फॉर एवरी z इक्वल्स टू e रेज टू आयोटा थीटा बिलोंग्स टू g एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू g, यानी g में एक x एलिमेंट इस टाइप से है कि z और x को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वापस z मिलेगा, या फिर x और z को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वापस क्या मिलेगा z। तो x यहां पे क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। तो देखिए हम यहां इस z की जगह पे e रेज टू आयोटा थीटा ले लेते हैं और x की जगह पे x, z की जगह e रेज टू आयोटा थीटा, x डॉट e रेज टू आयोटा थीटा। और इसके बाद इन दोनों में से कोई भी पेयर लिया जाए तो आप देख सकते हैं जब हम इसको लेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 1 और इसको लेंगे तो भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। और इस 1 को हम लिख सकते हैं e रेज टू आयोटा 0, e रेज टू आयोटा 0, और e रेज टू आयोटा 0 को आयलर थ्योरम से लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, और ये cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की एक फॉर्म बन रही है जो इसी सेट g में मिलेगी। इसका मतलब ये x जो है वो g में एग्जिस्ट कर रहा है, x g में विद्यमान है, और x का g में विद्यमान होना क्या शो करता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इन g एग्जिस्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, यानी गुणन संक्रिया के सापेक्ष g में तत्समक अवयव का अस्तित्व है। कि फोर्थ एक्सियम्स को यानी चौथे नियम को चेक करते हैं। फोर्थ एक्सियम्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यानी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। इस प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व कैसे चेक करोगे? इसके लिए देखिए G कोई भी सेट है, इस सेट में से आपको क्या लेना है? एक एलिमेंट, और इसी G सेट में एक ऐसा एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, सपोज Z इनवर्स। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमें क्या मिलना चाहिए? थर्ड एक्सियम्स में जो हमें आइडेंटिटी मिली है वो अगर मिल जाए तो हम इस Z इनवर्स को Z का क्या कहेंगे? प्रतिलोम अवयव या फिर इनवर्स एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन से देखिए, फॉर एवरी Z इक्वल्स टू e रेज टू आयोटा थीटा बिलोंग्स टू G, G में से ये कोई एक एलिमेंट है, एंड देयर एग्जिस्ट, उसी G के अंदर एक Z इनवर्स भी है। किस टाइप से? सच दैट Z डॉट Z इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट X एंड इक्वल्स टू Z इनवर्स डॉट Z। ओके, अब हम क्या करते हैं? इस Z की जगह पे e रेज टू आयोटा थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो e रेज टू आयोटा थीटा डॉट Z इनवर्स, और आइडेंटिटी क्या है? 1, और Z इनवर्स डॉट e रेज टू आयोटा थीटा। इनमें से चाहे तो इसको सॉल्व करो और चाहे इसको सॉल्व करो, तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे तो यहां पर Z इनवर्स जो है वो किसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा? 1 अपॉन e रेज टू आयोटा थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं e रेज टू माइनस आयोटा थीटा, और इसको हम आयलर थ्योरम से cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। और यहां माइनस थीटा जो है वो आपका रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि थीटा रेशनल है तो माइनस थीटा भी रेशनल नंबर ही होगा। तो ये cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ये फॉर्म इसी सेट G में एग्जिस्ट करेगी, विद्यमान होगी। तो ये Z इनवर्स जो है वो आपका G का ही एक मेंबर है। तो इसका मीनिंग ये है कि Z इनवर्स बिलोंग्स टू G सेट। इसका मतलब G के हर एक एलिमेंट का एक इनवर्स, एक प्रतिलोम विद्यमान है। Therefore, inverse element of every element of Z are exist with respect to operation multiply। यानी गुणन संक्रिया के सापेक्ष G के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। इसके बाद हम इसकी फिफ्थ एक्सियम्स को चेक करते हैं।
पांचवी नियम को चेक करते हैं। G5 कॉम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम। और इसके लिए हम इस G सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं। फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू G वेयर जहां Z1 इक्वल्स टू cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1। आयलर थ्योरम से e रेज टू आयोटा θ1। Z2 इक्वल्स टू cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। आयलर थ्योरम से e रेज टू आयोटा θ2। इन दोनों में ही θ1 और θ2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। नाउ Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 इजिकल्स टू e रेज टू आयोटा θ1, Z2 इक्वल टू e रेज टू आयोटा θ2 और दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। इसी टाइप से हम Z2 को Z1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो Z2 की जगह वैल्यू और Z1 की जगह वैल्यू रखने के बाद और उसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो आधार समान तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो e रेज टू आयोटा θ2 प्लस θ1 जिसको हम लिख सकते हैं e रेज टू आयोटा θ1 प्लस θ2। तो यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू सेम है। इट मीन्स Z1 डॉट Z2 इक्वल टू Z2 डॉट Z1 है और ये इक्वल आना क्या शो करता है, देयरफॉर G इज कॉम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यानी G गुणन संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय है। Here clearly by first axioms to fifth axioms all are satisfied. इसलिए G is an abelian group with respect to operation multiplication. G गुणन संक्रिया के सापेक्ष ओबेली समूह है। यहां तक तो ठीक। अब इसके बाद देखिए इस सेट G में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, अपरिमित हैं। तो ये सेट G क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। तो इसलिए ये सेट G जो है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। ये G गुणन संक्रिया के सापेक्ष एक अपरिमित ओबेली समूह है। आई होप इस क्वेश्चन का ये प्रूफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।